हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आपका लुसेंट हिस्ट्री में से मध्यकालीन भारत का इतिहास में से 2 क्लास हो चुका है, जिसमें से आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और भारतीय इस्लामी संस्कृति के बारे में पढ़ाया गया। तो आज आपका तीसरा क्लास होगा, जिसमें से आपको पढ़ाया जाएगा शेरशाह, मुगल काल, मराठा और सिख राज्य के बारे में। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग लाइव चैट में देते जाइएगा। और जैसे कि पता है, ये क्लास आपका रात 8 बजे होता है। तो एक का राइट आंसर अगर आपने लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो ताजमहल है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, आंसर करेंगे दूसरे के लिए। चलिए, तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। ध्यान दीजिएगा, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। और विजयी कौन हुआ था? तो बाबर हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। सारे के सारे प्रश्न इस सेशन में सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट ले गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक भी फालतू प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो 4 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब? तो ध्यान रखिएगा 1638 ईस्वी में। इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में क्या किया था? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन संबंधित थे? आंसर करेंगे फटाफट से 5 के लिए। चलिए, तो 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा किला है जो कि अकबर ने नहीं बनवाया था। आंसर करेंगे। चलिए, तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ग्वालियर का किला। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर का किला जो है ये अकबर ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुके हैं। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको बता दें, मध्यकालीन भारत के इतिहास से पहले आपका प्राचीन भारत के इतिहास का क्लास हो चुका है, जिसमें से 5 क्लास को दिया गया है और सभी के पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आंसर के साथ। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल सी के साथ चला देगा। क्या नाम था तानसेन का? तो राम तनु पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुणे कभी खालिस्तान की राजधानी के रूप में जाना जाता था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा जो पुणे कभी किसकी राजधानी के नाम से जाना था? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, पेशवा। याद रखिएगा, पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और जैसे ही आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास का सभी क्लास समाप्त होगा, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बंदा यूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आंसर करेंगे 10 के लिए।
चलिए तो 10 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, अकबर और राणा प्रताप सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हल्दी घाटी की लड़ाई का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, इस डेट को भी याद रखना है। और विजयी कौन हुआ था? तो अकबर विजयी हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गुजरात। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 12 का राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट बैरम खान था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बीरबल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। किसने किया था? अकबर ने। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में किसने? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष खाली स्थान में हुआ था। बताना है आपको किस ईस्वी में हुआ था बहादुर शाह प्रथम का जन्म। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का बी के साथ चला जाएगा, 1643 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने लिखा है। आंसर करेंगे, अबुल फजल ने क्या लिखा है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या आलमगीरनामा? तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबुल फजल ने क्या लिखा है? तो अकबरनामा लिखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? आंसर करेंगे। चलिए तो 16 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरू निस्सा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या है? आंसर करेंगे। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ। याद रखिएगा जहांगीर का अर्थ क्या है? तो विश्व विजेता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 18 के लिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस 1739 में कौन ले गया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 19 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी आक्रामक नादिर शाह ने ले गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चलिए आंसर करेंगे 20 के लिए। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अहमदनगर में। याद रखिएगा अहमदनगर स्थान पर मृत्यु हुई थी औरंगजेब का। लेकिन कब हुआ था? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में। इस डेट को याद रखना है, 3 मार्च 1707। नेक्स्ट है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आंसर करेंगे फटाफट से किसके लिए? और याद रहे ये क्लास जब भी होगा रात 8 बजे ही होगा। तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बताना है आपको किस ईस्वी में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 22 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो याद रखिएगा नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है संत तुकाराम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे फटाफट से 25 के लिए। अगर आपको आंसर करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल रहा है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर करना है। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए, तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1699 ईस्वी में क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? आंसर करेंगे फटाफट से 27 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? आंसर करेंगे 28 के लिए फटाफट से। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा। 1939 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध में कब हुआ था? 1539 में। और क्या किया था? शेरशाह ने गौड़ पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? चलिए, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अकबर ने आरंभ की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? आंसर करेंगे 30 के लिए। तो इसका जो सही जवाब है, गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिको ने कराया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 31 के लिए। चलिए, तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, अल्बुकर्क था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है, अल्बुकर्क को। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मुअज्जम बना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे 33 के लिए। चलिए, तो याद रखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे औरंगाबाद होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आंसर करेंगे 34 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कुतुब मीनार। याद रखिएगा, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 35 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, बाजीराव। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो बाजीराव था। याद रखिए, और बाजीराव जो है, बाजीराव को 9 मराठा पेशवाओं में से सबसे प्रभावशाली भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और कतई जहर प्रश्न है। चलिए फटाफट से 36 के लिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न कई बार हर एक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और कई बार रिपीट हुई हो चुके हैं। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, बाबर और जहांगीर ने। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ध्यान रखिएगा, बाबर ने कौन सी कथा? तो बाबर ने बाबरनामा तुजुक ए बाबरी नाम से बाबर ने लिखा था, और जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है फारसी में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? चलिए आंसर करेंगे 37 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। इस डेट को भी याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अकबर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आंसर करेंगे 38 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आंसर करेंगे फटाफट से 39 के लिए। चलिए तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ फतेहपुर सीकरी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, जहांगीर की कब्र कहां बनाई गई थी? आंसर करेंगे 40 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है लाहौर में बनाई गई थी, और लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर करेंगे 41 के लिए। चलिए तो 41 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा इबादत खाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1500 ध्यान रखने हैं 1557 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में 1557 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन के निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? आंसर करेंगे 42 के लिए फटाफट से। चलिए तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? शाहजहां जो है एक महान भवन निर्माता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर करेंगे 43 के लिए। तो किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर किस वंश का शासक था? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो बाबर याद रखिएगा ये किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन चला देगा ए के साथ मुगल वंश का शासक था, और ये जो डेट लिखा गया है 1526 से 1530 ये बाबर का कार्यकाल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आंसर करेंगे 45 के लिए फटाफट से। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, किसने? हाजी बेगम ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, जिसको हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1569-70 में हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था। और ये कौन था हाजी बेगम? तो हुमायूं की पहली पत्नी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा शिवाजी ने कितने बार सूरत को लूटा? तो 2 बार लूटा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? आंसर करेंगे 47 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है डी के साथ चला जाएगा, प्रशासनिक सुधार में निहित है शेरशाह की महानता। नेक्स्ट है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? चलिए तो याद रखिएगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए तो 49 का जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, अकबर। याद रखिएगा किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आंसर करेंगे 50 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, बंदायूनी ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।